हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स में आप लोगों को समझना है कि कैसे आप लोग बिजनेस को चला सकते हैं, है ना। उसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। एथिक्स का ही मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिजनेस एथिक्स क्या होता है? बिजनेस एथिक्स आपको बोल रहा है कि मॉरल प्रिंसिपल्स जो होती है और वैल्यूज जो होती है, दैट गाइड द बिहेवियर ऑफ अ बिजनेस एंड इट्स एम्प्लॉइज। जो बिहेवियर आप लोगों का है कंपनी को, बिजनेस को लेके, उनके एम्प्लॉइज का जो बिहेवियर है उसमें मॉरल एथिक्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब बिजनेस में ऑनेस्टी होना, इंटीग्रिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिंपल वर्ड्स में अगर आप समझते हैं तो बिजनेस एथिक्स डूइंग बिजनेस इन अ फेयर वे, ठीक है, ऑनेस्ट वे एंड रिस्पॉन्सिबल वे में। मतलब जब भी आप बिजनेस कर रहे हैं उसको फेयर तरीके से, कोई भी इलीगल काम मत करिए, ऐसा कोई काम मत करिए जिससे जो अपने आसपास लोग रह रहे हैं उन्हें प्रॉब्लम हो, पोल्यूशन फैले, ऐसा कुछ भी हमको नहीं करना है। उसी को हम लोग बोलेंगे बिजनेस एथिक्स। ये सब्जेक्ट पढ़ना ही, ये सब्जेक्ट का मतलब ही वही है कि आप जब भी बिजनेस कर रहे हैं तो आप इथिकली वो बिजनेस को हैंडल करिए, ताकि आपके एम्प्लॉयज भी खुश रहे, कस्टमर्स भी खुश रहे, सोसाइटी को भी किसी को प्रॉब्लम ना हो और बिजनेस भी प्रॉफिट वे में रन कर सके। ठीक है, डेफिनेशन क्या बोलता है? बिजनेस एथिक्स इज द स्टडी ऑफ बिजनेस। बिजनेस क्या है? ऐसी इसकी स्टडी है जहां पे हम लोग बिजनेस को सिचुएशंस और एक्टिविटीज एंड डिसीजन वेयर इश्यूज ऑफ राइट एंड रॉन्ग वर एड्रेस्ड। ठीक है, कि क्या सही है और क्या गलत है, इसको एड्रेस करने का मतलब ही होता है बिजनेस एथिक्स। दिस मीन्स बिजनेस शुड नॉट ओनली फोकस ऑन प्रॉफिट। इसका मतलब होता है कि बिजनेस को सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस करना है क्या? नहीं, बिजनेस को क्या करना है, उनकी मॉरल वैल्यूज पे भी फोकस करना है, सो दैट कि इससे सोसाइटी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसके कुछ फीचर्स है, फीचर्स देखते हैं हम लोग। बिजनेस इथिक्स क्या होता है? मॉरल वैल्यूज पे बेस्ड होता है। किन सब चीजों पे बेस्ड होता है? मॉरल वैल्यूज पे बेस्ड होता है। गाइड्स राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर, कौन सा बिहेवियर सही है और कौन सा बिहेवियर रॉन्ग है, ये आपको बिजनेस एथिक्स समझाता है। एथिक्स आपको बिजनेस एथिक्स कैसे समझाता है कि मुझे देखिए, इन सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग समझते हैं कि मुझे चीजें पता ही नहीं है कि क्या सही है। एक छोटा बच्चा, ठीक है, आप एक समझ लीजिए, एक छोटे बच्चे को अगर हमने ले लिया है ना, तो हम उसको बताते हैं ना, बच्चा ये गलत है, ये ऐसे नहीं करना है, बच्चा वो रॉन्ग है, ये ऐसे नहीं करना है। तो सेम बिजनेस एथिक्स सब्जेक्ट ही हमको ये समझाता है कि जब भी आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में क्या सही है और क्या गलत है, ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। ये क्या करता है? आपके स्टेक होल्डर्स को प्रोटेक्ट करता है। अब आप लोग एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप मेरे शॉर्ट्स में जाके जरूर देखिएगा कि बिजनेस स्टेक होल्डर्स और शेयर होल्डर्स में क्या डिफरेंस है ना। तो स्टेक होल्डर्स वो पर्सन होते हैं जिसमें सारे ही इन्वॉल्व होते हैं, जो जो भी पर्सन बिजनेस से इन्वॉल्व है वो सारे हो गए स्टेक होल्डर्स। तो स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? वो कस्टमर्स और एम्प्लॉइज का क्या करते हैं? प्रोटेक्ट इंटरेस्ट करना भी आप ही की जिम्मेदारी है। मतलब अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और कंपनी में लोगों ने पैसा लगाया हुआ है तो उनके इंटरेस्ट को भी आपको ही संभालना है, ये एक आपका काम है। इन्वेस्टर्स और सोसाइटी पर भी आप ही को ध्यान देना है। बिल्ड करना है आपकी ट्रस्ट और गुडविल, क्योंकि जितना अच्छा कंपनी होगा, जितनी अच्छी आपकी गुडविल होगी, डेफिनेटली लोग उसी पे पैसा लगाएंगे, राइट। ये आप लोग जानते हैं, जितना अच्छा आप लोगों का गुडविल होगा, शेयर्स भी उसी के बिकेंगे, डिवेंचर्स भी उसी के बिकेंगे, राइट। फिर कुछ इंपॉर्टेंस है बिजनेस एथिक्स के। बिजनेस एथिक्स के कुछ इंपॉर्टेंस बोल रहे हैं कि आपका कस्टमर ट्रस्ट इंक्रीज होना चाहिए। जितनी अच्छी रेपुटेशन होगी उतना कस्टमर का ट्रस्ट क्या होता है? इंक्रीज होता है। आप एकदम से कोई भी चीज जाके परचेस कर लेते हैं क्या? नहीं करते हैं ना, क्योंकि हमको पता है कि हाँ ये ट्रस्टेबल नहीं है। बट अगर मैंने कोई चीज परचेस की है और मुझे पता है वो ब्रांड अच्छा है, तो मैं आंख बंद करके क्या कर लेती हूँ? परचेस कर लेती हूँ। तो जितनी अच्छी कंपनी की गुडविल होगी उतना अच्छा आप लोगों का क्या होगा? कस्टमर ट्रस्ट बिल्ड होगा। सेकेंड, इससे क्या होगा ना, आपके ब्रांड की इमेज इंप्रूव होगी, क्योंकि उनको पता है, कस्टमर्स को पता है कि ये कंपनी इथिकली काम कर रही है। तो क्या होता है ना, आपके कस्टमर के, आपके ब्रांड की क्या होती है? इमेज इंक्रीज होती है या फिर इंप्रूव होती है, बोल सकते हैं। इसमें क्या होगा ना, आपका जो प्रॉफिट है वो लॉन्ग रन तक चलेगा। कैसे? क्योंकि पता है कस्टमर को सिर्फ एडवर्टीजमेंट करने तक दे रही है, कस्टमर के मन में एक बार जगह बनाने की दे रही है। फिर वो कंपनी क्या होती है? सालों साल चलती है, क्योंकि कस्टमर फिर उसी के ब्रांड को क्या करता है? प्रेफर करता है। हम लोग कल हमने कोलगेट यूज कर लिया, आज पतंजलि यूज कर लिया, उसके बाद कल कोई दूसरी कंपनी का कोलगेट यूज कर लिया, करते हैं क्या? नहीं ना। हम लोग बोलते हैं, अगर हम लोग पतंजलि यूज कर रहे हैं तो हम लोग वही बोलते हैं कि मम्मा पतंजलि ले आना, मम्मा ये ले आना, या पापा वो ले आना, है ना। हम लोग उसी कंपनी के ब्रांड को प्रेफर करते हैं। तो इसीलिए जितना अच्छा आपका कस्टमर के साथ बॉन्डिंग होगा उतना अच्छा आप लोगों का बिल्ड होगा, है ना। इसमें क्या होगा? लीगल प्रॉब्लम्स रिड्यूस होगी, क्योंकि कोई कंप्लेन ही नहीं कर पाएगा तो लीगली कोई प्रॉब्लम्स आना जरूरी ही नहीं है ना।
इम्प्रूव एम्प्लॉय मॉडल, जितना अच्छा आप एम्प्लॉय के साथ मॉडल इम्प्रूव करेंगे, जितना मतलब बिजनेस को आप इथिकली चलाएंगे, आपका एम्प्लॉय मॉडल क्या होगा उतना ही इम्प्रूव होगा। कैसे? आप लोग पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, आपके एम्प्लॉयज खुश हैं, तो इससे भी क्या होगा, आपके बिजनेस में हेल्प होगी। एम्प्लॉयज फील प्राउड कि मैं उस कंपनी में काम करती हूँ। आपको इतनी अच्छी कंपनी, इतना अच्छा बिजनेस बनाना है कि एम्प्लॉय फील करता है, प्राउड फील करता है कि हाँ मैं उस कंपनी में काम करती हूँ जो मेरे लिए बेस्ट है ना, मतलब मैं वन ऑफ द बेस्ट कंपनी में काम करती हूँ। इससे क्या होगा, आपके एम्प्लॉय के साथ आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा, आपके रिलेशंस बिल्ड होंगे और एम्प्लॉय भी मेरी कंपनी समझ के वहां पे बहुत अच्छे से काम करेगी, राइट। फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको पता है कि जितना अच्छा एनवायरमेंट आप प्रोटेक्ट करेंगे, ये आपका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है वहां पे एम्प्लॉयज को प्रोटेक्ट करना है, सपोर्ट करना है सोसाइटी और कम्युनिटी वेलफेयर में, कि जितना अच्छा आप कम्युनिटी वेलफेयर पे सपोर्ट करेंगे, ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। बिजनेस एथिक्स क्या बोलता है आपको कि बिजनेस एक्टिविटीज आर कंडक्टेड ऑनेस्टली, फेयरली एंड रिस्पॉन्सिबली। इट हेल्प्स द लॉन्ग टर्म सक्सेस एंड सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा आपके बिजनेस में ग्रोथ करने के लिए, आपके प्रॉफिट के लिए और कंपनीज की इमेज को बिल्ड करने के लिए। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को हमेशा बिजनेस के इथिक्स को फॉलो करते हुए ही क्या करना है, बिजनेस को हैंडल करना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना है प्लीज वो भी बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस।